नमस्कार बच्चों, आप सबका अभ्यास क्लासेस में फिर से स्वागत है। और हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड इसमें आएगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसमें क्या क्या आएगा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ये आएगी। उसके बाद अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। टोटल इसमें 15 पीरियड अलॉटेड है इस चैप्टर में, यानी कि 15 पीरियड का मतलब सीधा सीधा हो गया 600 मिनट, यानी 10 घंटा, माने सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद बोल रहा है एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएगा, इस पे क्या आएगा, वर्ड प्रॉब्लम। तो टोटल 15 पीरियड रहेगा, ठीक है ना जी। तो अभी तक हम लोग 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, एक तो रियल नंबर, एक पोलिनोमियल, ये हमारा तीसरा चैप्टर है। और अलजेब्रा में अभी भी 2 और चैप्टर बचे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट में बहुत ही आसान है, लीनियर इक्वेशन आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, ठीक है। आपने पिछले क्लासेस में आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, ठीक है। दी जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन that in two variables, the general form of a linear equation in two variables, ax plus by plus c equal to 0, ठीक है ना जी, where a b c are real numbers, a b and c are real numbers, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब एग्जाम्पल लेना तो एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक ले लीजिए, 4x माइनस 5y इक्वल टू 7, है ना। ये हमारा, जैसे ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। तो कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है। अब इसमें देखिए किताब के अंदर फिर एक चीज़ें आएंगी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में देखिए 2 इक्वेशन होगा। एक होगा जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। इन्हीं दोनों का जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी को हम कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इन्हीं दोनों को सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें आता है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट। एक आता है कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट आता है, जो हमारे सिलेबस में भी था। तो उसको देख लीजिए वो क्या चीज़ है। एक हमारा है कंसिस्टेंट,
सिस्टम और एक है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये सब थ्योरी पार्ट है, जल्दी से खत्म करके सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। लेकिन हर चीज का अपना एक तरीका होता है, तो थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ना तो जरूरी है ही। अब कह रहा है अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन said to be consistent if it has one solution। ठीक है ना जी। अगर एक सॉल्यूशन होगा तो हम इसको कंसिस्टेंट कहेंगे, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा अब इसमें सीधा ये हो जाएगा अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस linear equation said to be inconsistent if it has no solution। ठीक है जी। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का अंतर आपको मालूम चल गया कि इसमें एक सॉल्यूशन होगा, इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपको अंतर मालूम चल गया कि ये क्या चीज है कि नहीं। उसके बाद देखिए ग्राफिकल मेथड शुरू करने से पहले ग्राफिकल थोड़ा थ्योरी हम लोग उसका भी पढ़ लेंगे, तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए उसी प्रकार से चल रहे हैं ताकि आपको आगे सवाल समझ में आए, दिक्कत ना हो। अब देखिए जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, उधर एक्स प्राइम हो गया और ये वाई हो गया और ये वाई प्राइम हो गया। ठीक है ना। तो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। जैसे एक मान लीजिए एक लाइन इधर गया और एक लाइन इधर आया, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है ना। इस लाइन का इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे मान लीजिए कि इंटरसेक्ट ही ना करे तब क्या होगा? तो जैसे ये है हमारा एक्स प्राइम वाई प्राइम, और दो लाइन है, एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। ठीक है। इसको आप नाम दे दीजिए, इस वाले को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको दे दीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। अब तीसरा कंडीशन भी है, ये x हो गया, x प्राइम हो गया, ये y हो गया, ये y प्राइम हो गया। अब ये x लाइन है, सिंगल लाइन, इसी के ऊपर दूसरा भी लाइन है। ठीक है। उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया है, एक के ऊपर दूसरा, दोनों लाइन एक ही में है। तो इसमें आपका जैसे मान लीजिए इसमें आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 भी है, और इसके अंदर a2x प्लस b2y प्लस c2 भी है, दोनों इसी में है। तो इसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। ठीक। ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने से पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइन हो गया, ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसमें भी एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है। और वो इक्वेशन जो है उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का देखिए क्या बनेगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पैरेलल लाइन में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
कोइंसिडेंट लाइन में सब इक्वल हो जाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये A क्या है, x का A1 x का कोफिशिएंट है, B1 y का कोफिशिएंट है ना, सब में देख रहे हैं आप, A1 x का कोफिशिएंट है, B1 y का, C1 कांस्टेंट है, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन कट रहा है, ये इक्वेशन हमने लिखा, पैरेलल लाइन इस तरीके से लिखा, कोइंसिडेंट लाइन फिर इस तरीके से लिखा। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग ग्राफिकल जो सॉल्यूशन जो सवाल परीक्षा में आएगा उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।